से पट्टी उतार दो। मैंने अभी अभी इस एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जंगल के बीचों बीच फंसा दिया है। अगर ये अगले 30 दिन यहाँ सर्वाइव कर लें तो मैं इन्हें पूरे $2,50,000 दूंगा। ग्रांट और एशली एक रिलेशनशिप में थे जब तक इसने नेशनल टेलीविजन पर उसका दिल नहीं तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं थोड़ा बुरा तो कैंप था। में स्वागत है। ओह नो, मैं इसे जानती हूँ। मैंने थोड़ा सा झूठ बोला था। इस चैलेंज में सिर्फ तुम और तुम्हारी एक एक्स गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स होंगी। Oh my God. ऑलराइट, चलो एक्सेस से मिलते हैं। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। ये awkward है। जो भी 30 दिनों तक यहाँ बचेंगे वो उन $2,50,000 को आपस में बांट लेंगे। हमें यहाँ लकड़ियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। लकड़ियों को इकट्ठा करने में मजे करना। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं बस ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ अकेला हूँ। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहा? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने ओह, मेरे सच लिए में? भी गाया था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और फिर वही किसी दूसरी लड़की को सुनाया। मैं बस यहाँ जितना हो सके उतना सर्वाइविंग पर फोकस करूंगा। ये यहाँ अकेले आग जला रहा है और उसकी सारी एक्सेस उसके बारे में गॉसिप कर रही है। वो दिखावा अच्छा करता है, मतलब वो तुम्हें दिखाएगा कि वो परफेक्ट है। गाइस, हमारे पास कितनी बुरी स्टोरीज हैं। और ये गॉसिप घंटों तक चलती रही, रात होने तक भी। उसके साथ मेरा नाम जुड़ा होना भी मेरे लिए एम्बैरेसिंग है। इसलिए मैं सिंगल हूँ। लड़कियाँ स्कैरी होती हैं। मुझे नहीं लगता तुम इसीलिए सिंगल हो। जिमी, ये हर आदमी का वर्स्ट नाइटमेयर है। और अब ये और भी बुरा होने वाला था। हाय। हाय हाय। तो आज तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं। एक्चुअली हमने अभी तक बात भी नहीं की। तुम गुस्से में क्यों हो? मैं इसलिए गुस्सा नहीं क्योंकि हमारा चला नहीं। मुझे फिर से जानने की कोशिश करो। मुझे नहीं जानना। मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मेरी देखी हुई सबसे इंटेंस रिवेंज स्टोरी बनने वाली थी। मैं बदला लेने आई हूँ। ये पैसे उसके हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं हो तो सकता। उसका पूरा प्लान बस मुझे सजा देने का था। वो मुझे मैनिपुलेट कर रहा है ताकि उसे अच्छा लगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है एशली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। ग्रैंड, आई लव यू। इनका दिमाग खराब हो गया है। सबकी पहली रात कैसी रही? बहुत मजा आ रहा है। हाँ? मजेदार। मजा आया। जंगल में 24 घंटे पूरे होने की खुशी में मेरे पास दोनों साइड्स के लिए एक सीक्रेट है। अब मुझे डर लग रहा है। ग्रांट, मेरे साथ आओ। हर 5 दिन में तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनमें से किसी एक को घर भेजो, जब तक सिर्फ एक ना बच जाए। अब मैं तुम सबको जो बताऊंगा उसे बिल्कुल नहीं पता। तुम 5 के लिए सीक्रेट ये है कि अंत में जो भी एक्स बचेगी वो चाहे तो ग्रांट के सारे पैसे छीन सकती है और उसे खाली हाथ कर सकती है। I love this. ये है कर्मा। तीसरे दिन की सुबह ग्रांट बहुत जल्दी उठ गया और तुरंत शेल्टर बनाने में लग गया। और जाहिर सी बात है कि इससे लड़कियां ज्यादा खुश नहीं थीं। सुबह के 6 बज रहे, क्या तुम चुप रह सकते हो? ग्रैंड, तुम्हारे पास टेंट है, घर बनाने की जरूरत नहीं। मतलब क्या बेवकूफी करता है ये। वो लड़कियां कह रही थी कि मुझे घर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास टेंट है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आगे बहुत ठंड पड़ेगी। मुझे कभी कैंपिंग का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया और सच कहूँ तो कभी आने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन टिक पाऊंगी क्योंकि यहाँ सब लोग फन के लिए वर्कआउट करते हैं और मैं फन के लिए नैप्स लेती हूँ। जिमी ने सिचुएशन ऐसे बना दी है कि मुझे अपनी ही गलतियों के बीच रहना पड़ रहा है। ज्यादातर लोगों को 30 दिनों तक अपनी सारी गलतियों के साथ एक ही जगह रहने का मौका नहीं मिलता। गुड मॉर्निंग। आज है डे 5। इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट यहाँ आने वाला है। आज एलिमिनेशन डे है और मुझे चुनना है कि मैं किसे घर भेजूंगा। सब इधर आ जाओ। अब मुझे डर लग रहा है। यहाँ हार्ट सेट नहीं। ग्रांट, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मतलब जहाँ हैमर रखा है। ओह वाओ, ये हमारे दिल तोड़ने वाला है। वो रियल लाइफ में भी ऐसा कर चुका है। तुम्हारे पास हमेशा कुछ बोलने को रहता है ना। इसमें मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। हर 5 दिन बाद ग्रांट तुम में से एक को घर भेजेगा जब तक सिर्फ एक लड़की ना बच जाए। और अगर वो और ग्रांट डे 30 तक यहाँ टिके रहते हैं तो कैंप वापस जाकर वो दोनों $2.5 लाख आपस में बांटेंगे। जो घर जाएंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, वाओ, क्या? वाओ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो यहाँ 20 दिन बिताने के बाद भी खाली हाथ जा सकते वाओ हैं। ग्रैंड, तुम लकी हो। तुम्हारा तो पैसा गारंटीड है। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना। क्या बात कही है। ऐसी फायर लाइंस बोलोगी तो दिल ब्रेक हो जाएगा। देखो, अगर मैं होता तो शायद उसकी तारीफ करता, जैसे कि तुम हैंडसम हो या बहुत ऐसा कुछ। handsome। हाँ। तो ये था ग्रांट का सीक्रेट। क्या तुम्हें इनका सीक्रेट पता है? तुम में से किसी ने इसे बताया? मुझे नहीं पता इनका सीक्रेट क्या है। तुमने मेरे कंधों पर काफी भारी बोझ डाल दिया है। ये सारी लड़कियां यहाँ कुछ पाने आई हैं और अब मुझे वो उनसे छीनना पड़ेगा और ये फैसला आसान नहीं है। ओके लेडीज, अब मंच तुम्हारा है। हाँ, अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई गिव अप करेगा। मैं यहाँ रुकने या भीख मांगने नहीं आई हूँ। हम सबके यहाँ होने की कोई वजह है। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। जब भी तुम तैयार हो ग्रांट, वो हैमर उठाओ और इन 5 हार्ट्स में से एक को चुनो जिसे तुम्हें तोड़ना है। द ग्रिम रीपर। ओह माय गॉड। मैं गई, वो उसके सामने खड़ा है।
ग्रांट बताओ हमें, तुमने एमी को एलिमिनेट करने का फैसला क्यों लिया? मैं पहले बस सोच रहा था जब तक तुमने वो स्टेटमेंट नहीं दिया। चीटर होने के बाद भी रिवॉर्ड मिल रहा है, ये बढ़िया है ना। हम बाद में बात कर सकते हैं। वो था डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि मैंने वो कमेंट पास किया। काश मैं यहाँ आई ही ना होती। ग्रांट की सारी एक्सेस में से एशली के साथ उसका सबसे लंबा और सबसे सीरियस रिलेशनशिप था। मैं खुद को समझा रही थी कि ये वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी। ग्रांट और एशली का वो मोमेंट जब उसने उसे सबके सामने ह्यूमिलेट किया। और ग्रांट को अब भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये लड़कियां अपने सीक्रेट का इस्तेमाल करके आखिर में उसके सारे पैसे छीन सकती उसे हैं। पूरा यकीन है कि उसे उस पैसे का आधा हिस्सा मिलने वाला है। लगता है वो सीक्रेट के बारे में भूल चुका है। तो मैं, एलिसा, जूली और एशली ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हम ग्रांट के सारे पैसे अपने लिए छीन लेंगे। उसे लगता है कि ये शो उसी के बारे में है और उसके घर के बारे में। उसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। हम चाहते हैं कि एशली अपना बदला जरूर ले। मेरा गोल है मैं अंत तक रहूं और उससे सारे पैसे छीन लूं। और उनके प्लान का पहला हिस्सा था ग्रांट को एशली के लिए गिल्टी फील करवाना। अब मेरी अवार्ड विनिंग एक्टिंग का टाइम है। मैं ऐसे दिखाऊंगी कि जैसे मैं रो रही हूं। ये सच में अच्छा आइडिया है। हे एशली, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? मुझे 1 मिनट रेडी हो जाओ तो बाहर आकर मुझसे बात कर लेना। मेरे पास आई ड्रॉप्स है। अगला स्टेप है प्रोजेक्ट मैनिपुलेशन। मुझे पता है तुम मेरे किए हुए हर काम के लिए मुझसे नाराज हो। पर ये जानना आसान नहीं है कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। और जहां बाकी लड़कियां एशली की परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही थी, उसी समय एलिसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जो अब तक काफी शांत थे। ये जितना दिखता है उससे कई ज्यादा मुश्किल है। यहाँ सच में जमाने वाली ठंड है। मैंने कई दिनों से शावर नहीं लिया और मुझे ढंग का खाना भी नहीं मिला। हे ग्रैंड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। क्या हुआ? मैं ये सोचकर इस चैलेंज में आई थी कि मेरी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा है मैं आज रात चली जाऊंगी। आज रात? यहाँ बहुत ठंड है। गंदगी और कीड़े मकोड़े भी। और मैं शावर भी नहीं ले पा रही। अब चाहिए? और एलिसा के जाने के बाद ग्रांट ने लड़कियों की एक्सपीरियंस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की। जंगल के प्रिंसेस लैंड में स्वागत है। ये सब कॉफी के लिए उठेंगी? मुझे क्रीम नहीं मैं चाहिए। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। अरे नहीं। ग्रांट ने कहा कि वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा। पॉट साफ करूँ तो तुम सबको अच्छा लगेगा। शायद मैं हमारे लिए कुछ और भी बना सकूं। अच्छा, तो एक स्विंग बना सकते हो जिस पर हम आगे पीछे झूल सके। ओके, मुझे थोड़ा क्रिएटिव होने दो, कुछ तो सोच लूंगा। थैंक यू। तो ठीक है, गर्ल्स चाहती है कि मैं स्विंग सेट बनाऊं, तो अब वही करने वाला हूं। और जैसा मैंने सोचा था, जंगल में साथ रहना और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करना, जैसे ये स्विंग सेट और ग्रांट का शेल्टर, शायद सच में इन लोगों को करीब लाने लगा है। जरा सोचो उन $2,50,000 के बारे में जो हम उससे लेने वाले हैं। या शायद मैं थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। खैर, अब डे 10 था, मतलब चेक इन का समय है। और क्योंकि एलिसा पहले ही जा चुकी थी, मैंने कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा भेजा जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। वेलकम एवरीबॉडी। मुझे बताओ तुम्हारे इस जंगल में पिछले 5 दिन कैसे रहे? बहुत काम किया। मैंने इनके लिए स्विंग सेट बनाया और हम एक को खो चुके हैं। अब सिर्फ 3 लड़कियां हैं। ओह, मैं बस इसे हटा देता हूँ। एलिसा, खैर ग्रैंड, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेटली आज रात फिर से एक मुश्किल फैसला लेना है। तुम्हें इन लड़कियों में से किसी एक को चुनना होगा जो तुम्हारे साथ एक लग्जरी कैबिन में रात बिताएगी, जिसमें है एक मसूस, शावर, हॉट टब, पूरा लग्जरी सेटअप है। ओह, मैं ठीक हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है एशले और ग्रांट के बीच बहुत कुछ सुलझाना बाकी है। बॉन्डिंग के लिए अच्छा हो सकता है। श्योर। आखिर में फैसला तो तुम्हारा ही है। एशली, चलो चलते हैं। थैंक यू गाइस सो मच। लगता है तुम लोगों को इस कैबिन में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा हम चाहते थे। वाह। जब वो कैबिन में पहुँचे तो ऐसा लगने लगा कि ग्रांट और एशली सच में अपना रिलेशनशिप सुधार रहे हैं। ये सच में एक ट्रीट जैसा था। मतलब ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब हमारे बीच कोई ग्रजेस नहीं है। और फिर ये हो गया। क्या बात है। क्या किसी को ग्रांट के बारे में कुछ अच्छा कहना? उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था। उसने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा और वही गाना किसी और को सुनाया। अरे नहीं, काफी टाइम हो गया ना।
ग्रांट ने जो सॉन्ग दूसरी लड़की के लिए प्ले किया था उसे सुनकर एशली का मूड बिगड़ गया और जब कैबिन डे खत्म हुआ वो वही एनर्जी कैंप में वापस लेकर आई। मुझे अभी तुम्हारे बारे में जो फील हो रहा है वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें कैबिन में बुलाना पॉइंटलेस था क्या? तुम्हें सच में सच में हमारे बीच कुछ सुलझाना है या बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज निभा रही हो? अगर मैं फॉर्मेलिटीज निभा रही होती तो अब तक चली गई होती। बस लगा कि सब पॉइंटलेस है। इन लड़कियों ने नोटिस किया कि ग्रांट और एशली अब भी सुलह नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एशली को एंड तक पहुंचना है तो उन्हें ग्रांट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगले एलिमिनेशन में उनमें से किसी एक को बाहर करे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला, अगर जूली और एबी ग्रांट के साथ बुरा बिहेव करें तो शायद वो एशली को एंड तक रखने का सोच ले। ग्रैंड, हाँ, मैं आज सुबह यहाँ आई, मैंने एकदम प्यार से गुड मॉर्निंग बोला और तुमने मुझे एकदम इग्नोर किया, जरा सी भी काइंडनेस नहीं दिखाई। तुम्हें रियलाइज होता है तुम सबको कैसे दिखने वाले हो? जूली, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने अकेले ही इस पूरी सिचुएशन को तबाह कर दिया है। मैंने तुम तबाह एंड किया? तक जाने और वो पैसा जीतने के लिए एकदम फिक्स्ड थे और तुमने लिटरली। और मैं यहाँ एंड तक रहूंगा। पता है, ये मैं भी मेरा वही कह डिसीजन रही है हूँ। कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा वही और तो मेरी कह रही लाइफ हूँ। कौन आसान बना सकता है। और अब तुम में से कोई आसान नहीं बना तुम रहा। एक बहुत बुरे इंसान हो। तो जाओ अपने टेंट पे वापस जाओ, सब भूल जाओ। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। मुझे तुम्हारी फैमिली पर तरस आता है। अच्छा, ऐसा क्या? और शायद ये प्लान काम कर गया, क्योंकि अगले दिन ऐसा लगा जैसे उनका प्लान वापस ट्रैक पर आ गया हो। कल एलिमिनेशन डे है और मुझे डिसाइड करना है कि किसे घर भेजना है। जूली ने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया, खासकर जो वो कल बोल रही थी। मैं सिर्फ इसलिए एशली को घर नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है हमारे बीच चीजें सुधर रही है और मैं उसे सक्सेसफुल होते देखना चाहता हूँ। तो डे 15 के चेक इन के लिए जूली घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि उनका प्लान काम करेगा या नहीं। क्या हाल है? हमने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम चारों को मिस किया। तो बताओ तुम्हारे पिछले 5 दिन कैसे रहे? इन्होंने मुझे कहा कि मैं घटिया हूँ। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अगर किसी वजह से ये सब मुझसे परेशान होकर खुद ही छोड़कर चली जाएं और मैं अकेले पूरे 30 दिन रुक जाऊं तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे? एंड में तुम्हारे साथ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होनी चाहिए, वरना किसी को भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। ओके, कुछ और है जिसके बारे में तुम बात करना चाहोगे? लगता है सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। वाह, इतनी मेहनत मेरे लिए, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम पीछे मुड़कर ये सब देखोगे और सीखोगे। क्या तुम में से किसी ने उसे तुम्हारा सीक्रेट बताया? नहीं। अगर डे 30 के एंड में सिर्फ तुम और वो बचे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं पहले उससे पैसे छीन लूंगी। अब इस पॉइंट पर सिर्फ 2 लड़कियां बची थी। तो एबी ने डिसाइड किया कि वो ये कोशिश करेगी कि ग्रांट एशली को एंड तक लेकर जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो। क्या हो रहा है? अंदर आ जाओ। ओके, मैंने ऑब्वियसली तुम्हें काफी दर्द दिया है, तो हम दोनों की गलती है। इस सब से क्या पाना चाहते हो? हम दोनों इक्वली इम्परफेक्ट है। देखो, तुम्हारा ये फेवरेट डायलॉग मुझे पसंद है। डे 20 पर अगर तुम पूरे सीरियसनेस के साथ मुझे कह सको कि हम इक्वली इम्परफेक्ट है तो मैं तुम्हें जीतूंगा। ये तो मतलब बिल्कुल तो नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अपने साथ वाले इंसान से बेटर हो? वो स्टेटमेंट मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, सॉरी। तुम्हारे पास 4 दिन है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। और तुम्हें लगता है ये फेयर है? हाँ बिल्कुल। ओके, सुलह करनी है तो ऐसा सोचना पड़ेगा। ये पूरा इक्वली इम्परफेक्ट वाला डायलॉग, पता नहीं ये उसके दिमाग का कोई कोपिंग मैकेनिज्म है कि क्या है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि हमारी गलतियां एक जैसी हैं। मैं सिचुएशन और प्लान के चलते अपना दिमाग शांत बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, जिससे एशली के लिए प्लान पर टिके रहना मुश्किल हो रहा था। ग्रैंड, क्या तुम ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हो। एशली, तुम बेसिकली ये कह रही हो कि तुम मुझे माफ करने की जगह घर जाना पसंद करोगी? मैंने डिसाइड नहीं किया है कि $1,25,000 मेरी इंटीग्रिटी के लायक हैं या नहीं। तुम्हारी मर्जी। ओके, अगर तुम मान लो कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं वो कह दूंगी जो तुम सुनना चाहते हो। एशली अभी भी वो शब्द नहीं बोल पा रही थी जो ग्रांट सुनना चाहता था, तो एबी ने फैसला किया कि वो उसका हौसला बढ़ाएगी। तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जो तुम नहीं बोलना चाहती। मुझे करना पड़ेगा, मैं यहाँ रुककर इसे हराना चाहती हूँ। अच्छा लगा कि तुम मुझे मोटिवेट करी हो। और फिर एशली सुलह करने के लिए ग्रांट के टेंट की तरफ चली गई। आई एम सॉरी। डे 1 से मैं तुम्हारे पास ऐसे ही आया हूँ, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। मैं तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी हर बात से एग्री कर लूँ। ये सेल्फिश है या फिर हम दोनों के लिए अच्छा है? मुझे लगता है ये हम दोनों के लिए सच में अच्छा है। ये हुई ना बात। मैं उससे बात करते वक्त थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दूंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं फिर उसी जगह वापस जाती हूँ जहाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। थैंक यू बताने के लिए।